Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing signal and system. ये नेक्स्ट वीडियो है सिग्नल एंड सिस्टम की और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम जो कि है न्यूमेरिकल्स। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम की देखी है। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और पहले लास्ट वीडियो देख कर आइए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या है, न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑल्दो अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, बट अगर पिछली वीडियो देख लेंगे डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। आपको ये दो डायग्राम्स रिकॉल हो रहे होंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे। सो इन डायग्राम्स में ही हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं और उनकी हेल्प से आप कोई भी कैसा भी सिस्टम जो आपको दिया जाएगा आपको पता लग जाएगा कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। So let's start our discussion with the first numerical, and for that we have to check linearity. हमें चेक करना है yt is equal to txt लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर आप रिकॉल करें तो लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज थी, एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। तो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करने पे सिस्टम लीनियर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके हम कैसे लगा सकते हैं। ये दो डायग्राम्स हैं, इन दो डायग्राम से हमने अंडरस्टैंड करा था कि कैसे सिस्टम को लीनियर प्रूव किया जाता है। सो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास x1t और x2t दो इनपुट सिग्नल्स हैं। हमने क्या करा, x1t को हमने स्केल करा, a1 से मल्टीप्लाई करा, a1 कोई कांस्टेंट है, x2t को स्केल करा, a2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया a1 x1t और यहाँ पर आ गया a2 x2t। दोनों को समर के थ्रू भेजा, ऐड करा, तो हमारे पास आया इनपुट, कंबाइंड इनपुट आ गया a1 x1t प्लस a2 x2t। अब इस कंबाइंड इनपुट को हमने सिस्टम से पास करवाया, t रिप्रेजेंट्स द सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। सो सिस्टम से जब ये इनपुट गया तो हमारे पास आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a x1t प्लस a1 x1t प्लस a2 x2t। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम कंबाइंड इनपुट का दे रहे हैं। ये जो कंबाइंड इनपुट है बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो a1 इंटू x1, सो ये चीज हमें बता रही है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, राइट। अगर हम कांस्टेंट से इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट भी ऐसा ही आ रहा है, अगर हमारे पास a1 x1t है उसे हम सिस्टम में दे रहे हैं और हमारे पास a1 y1t आ रहा है आउटपुट, तो ये हमारी होती थी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी अगर आप रिकॉल करें। और एडिटिविटी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, अगर हम x1t प्लस x2t इनपुट में दें, सिस्टम के इनपुट में x1t प्लस x2t दें तो हमारे पास आउटपुट आए y1t प्लस y2t। सो ये हो गया हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। दोनों को क्लब करा तो हमने इनपुट में ही दे दिया a1 x1t प्लस a2 x2t और आउटपुट आना चाहिए a1 y1t प्लस a2 y2t। अब उसे कैसे करेंगे, तो हमने दोनों इनपुट्स को अलग अलग लिया, दोनों इनपुट्स को सिस्टम से पास कराया। सो x1t को सिस्टम से पास कराया, x2t को सिस्टम से पास कराया, देन हमने उसे कांस्टेंट्स a1 और a2 से मल्टीप्लाई करा। सो जब सिस्टम से पास कराया था तो ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t और ट्रांसफॉर्म ऑफ x2t आया जो कि y1t और y2t है। a1 और a2 से मल्टीप्लाई करा तो a1t ऑफ x1t या a1 y1t यहाँ पर आ जाएगा a2t x2t और a2 y2t, दोनों को ऐड करा तो हमारे पास a1t x1t प्लस a2t x2t। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं देन वी कैन से द सिस्टम इज लीनियर। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, yt है txt, राइट। सो सबसे पहले हम इस सिस्टम में x1t इनपुट देंगे, x1t इनपुट दिया तो हमारे पास y1t आउटपुट आएगा। y1t क्या आउटपुट होएगा, यहाँ पर tx1t। y2t क्या आउटपुट आएगा, tx2t, राइट। अगर अब हमने x3t इनपुट दिया, x3t इनपुट दिया जो कि x3t क्या है, हम a1
x1t प्लस a2x2t लेते हैं इसे, राइट। x3t क्या है, a1x1t प्लस a2x2t। अब हमें y3t निकालना है, जो कि होएगा t x3t। t x3t क्या था, a1x1t प्लस a2x2t, राइट। अब t से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, t a1x1t प्लस t a2x2t, राइट। अब यहां पर आप देखिए, ये t इंटू x1t क्या था, y1t। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a1t x1t, बस कॉन्स्टेंट्स को इधर उधर करें। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, a2 को पहले, t को बाद में, a2t x2t। अब ये जो t x1t है ये हमें पता है y1t है, t x2t हमें पता है y2t है। सो a1 y1t प्लस a2 y2t, ये हो गया हमारा y3t। सो y3t इस फॉर्म में आ गया, विच मीन्स हमारा सिस्टम लीनियर है। तो अब यहां पर देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसी चीज को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। x1t x2t दोनों को a1 और a2 से मल्टीप्लाई करा, a1 x1t a2 x2t आया, दोनों को ऐड करा, ये आया। अब इसे हमने सिस्टम से भेजा, राइट, सिस्टम से भेजा, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इनपुट क्या था, t xt। सो t ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t, सो t a1 x1t प्लस t a2 x2t। ये तो आ गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखते हैं, x1t को सिस्टम से पास करवाया तो t x1t, x2t को सिस्टम से पास करवाया t x2t, a1 से मल्टीप्लाई करा इसको, सो a1t x1t, यहां पर a2t x2t, दोनों को ऐड करा, a1t x1t प्लस a2t x2t। अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों प्रोसेस में आउटपुट सेम आ रहे हैं, सो द सिस्टम इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, yt इज इक्वल टू ax प्लस बी। सो अगेन हम y1t निकालेंगे, ax1t प्लस बी, y2t क्या आएगा, ax2t प्लस बी, राइट। नाउ y3t, ax3t प्लस बी, x3t क्या था, a1 x1t प्लस a2 x2t, ये था हमारा x3t, इसमें पुट कर देते हैं, y3t क्या हो जाएगा, कैपिटल a1 x1t प्लस a2 x2t, राइट। नाउ यहां पर प्लस बी भी रहेगा, ax3 प्लस बी ये होएगा, सो x3 की वैल्यू डाली प्लस बी कर दिया, दैट इज y3t। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये आएगा a1 x1t प्लस a2 x2t प्लस बी। नाउ हमें क्या चाहिए, y1t प्लस y2t की फॉर्म में। अगर ये a1 इंटू a x1t प्लस बी ले लेते हैं तो ये तो आ जाएगा y1t इंटू a1 प्लस a2a x2t। सो अब यहां पर प्लस बी और माइनस बी कर देते हैं। सो यहां पर एक्चुअली क्या करा हमने, इसको प्लस बी को ले लिया और इसे हमने y1t की फॉर्म में लिख दिया। y2t के लिए हमें प्लस बी और चाहिए था, तो प्लस बी और माइनस बी करा, अब ये भी y2 की फॉर्म में आ जाएगा। सो a1 y1t प्लस a2 y2t, राइट। बट यहां पर अब क्या इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि यहां पर हमारे पास माइनस बी एक्स्ट्रा है, सो दैट इज द इशू विद अस। सो ये हम इस फॉर्म में ला ही नहीं सकते, तो हमारे पास बी का इशू है, सो सीधा ही हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर। आपको इतने स्टेप्स तक पहुंचना ही नहीं है,
आप देख के ही बता सकते हैं आप कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है। ये a1y1t प्लस a2y2t की फॉर्म में आ ही नहीं पा रहा था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। सो अगेन y1t क्या होएगा, x1 स्क्वायर टी। x1 इनपुट लिया तो उसके लिए आउटपुट y1 आया, x2 इनपुट लिया तो उसके लिए आउटपुट y2 आया, x3 इनपुट लिया तो आउटपुट y3 आया। अब x3 क्या था, a1 x1t प्लस a2 x2t। सो y3t क्या हो जाएगा, a1 x1t प्लस a2 x2t होल स्क्वायर, राइट। x3t का स्क्वायर था। सो नाउ अब इसका जो स्क्वायर है कैसे लिखेंगे, a1 स्क्वायर x1 स्क्वायर t प्लस a2 स्क्वायर x2 स्क्वायर t प्लस 2a1 a2 x1t x2t। सो अगेन हमें इस स्टेप तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। ये y1 और y2 क्या था, x1 स्क्वायर टी x2 स्क्वायर टी। सो यहाँ तो देखेंगे a1 स्क्वायर है और a2 स्क्वायर है। सो बेसिकली ये a1 y1 t प्लस a2 y2 t की फॉर्म में नहीं आ सकता है, तो नॉन लीनियर। अब आप देख के ही बता सकते हैं कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y1 t क्या आएगा, 2x1 t स्क्वायर। y2 t क्या आएगा, 2x2 t स्क्वायर। y3 t क्या आएगा, 2x3 टी स्क्वायर। आप देखेंगे x का स्क्वायर नहीं है, वो बेसिकली t का स्क्वायर है। अब x3t क्या था, a1 x1 t प्लस a2 x2t। सो x3t की जगह हम वैल्यू डाल देंगे, सो आ जाएगा, सो y3t क्या आ जाएगा इधर, 2 ऑफ x3t। सो 2 ऑफ a1 x1 t स्क्वायर प्लस a2 x2 टी स्क्वायर, राइट। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, a1 इंटू 2 x1 टी स्क्वायर प्लस a2 इंटू 2 x2 टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि 2x1 टी स्क्वायर क्या है, y1t। सो a1 y1t प्लस ये 2x2 टी स्क्वायर क्या है, y2t। सो a2 y2t। सो ये जो हमारा सिस्टम था, इसका जो y3t है वो a1 y1t प्लस a2 y2t की फॉर्म में आ गया है, तो ये लीनियर है। आई होप आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल चुके हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लीनियरिटी प्रूफ करने के लिए सिस्टम की, तो वो कैसे सॉल्व करना है। मोर ओवर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलटीआई सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। सो ये चीज बहुत अच्छे से समझिए। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गए हैं, स्टार्टिंग से जाइए वीडियो में और फिर से देखिए। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो इसका थ्योरी वीडियो भी बहुत थॉरोली देखिए। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।